हाय मेरे लाइफ में मैंने कई लोगों को देखा है जो इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि खुद को वो लोग अगली कह सके कि भाई देख है वो कितना स्मार्ट है, मैं तो नहीं है उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं तो अगली हूँ। और वो इतना पता नहीं कहाँ से इतना गट्स लाता है कि वो खुद को अगली कह पाता है। बट मुझे ये सेंटेंस काफ़ी गलत लगता है कि कोई अगली भी हो सकता है। कॉज इन माई ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि सबके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है किसी न किसी रूप में। किसी न किसी का कोई फेशियल फीचर बहुत अलग होता है सामने वाले से, मुझे ऐसा लगता है। एंड सब कोई अंडर पोटेंशियल है, मुझे ऐसा लगता है इन माय ओपिनियन। अगर कोई अपने फुल पोटेंशियल तक चला जाए वो अपने आप ही काफ़ी मतलब यूनिक एंड अट्रैक्टिव बन सकता है। लेकिन वही बात है, कोई उतना या तो चाहता नहीं है करना या फिर वो करता ही नहीं है, बस खामी गिनाते रहता है। तो वही बात है, फिजिकल फीचर पे ही ध्यान दो। अगर फेशियल फीचर उतना सही नहीं लग रहा, उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो बट एट देन यही याद रखना कि पोटेंशियल सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है। तुमको अगर लग रहा है कि अगली हूँ, ऐसा हूँ, बेकार दिखता हूँ, तो गलत है। किसी भी एस्पेक्ट में बेकार हूँ या फिर नालायक हूँ तो गलत है। पोटेंशियल है, काम करो उस पर। उसी पे आज ये पूरी वीडियो रहने वाली है कि क्यों ऐसे नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना चाहिए एंड इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, किस तरीके से कितना गलत हो सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बात करते हैं क्यों नहीं करना चाहिए खुद के बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक किसी भी एस्पेक्ट में। या फिर मैं अगली दिखता हूँ या फिर मैं नालायक हूँ, कुछ किसी काम का नहीं हूँ। तो देखो, जब बार बार तुम खुद को बोलोगे कि भाई शीशे में देख के सुबह उठ के कि मैं क्यों ऐसा दिखता हूँ, या फिर मेरे कितने दोस्त आगे जा चुके हैं, कितना कुछ वो सब सीख रहे हैं, बट मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव कि तुम अभी भी काम नहीं कर रहे हो, बस खुद को कोस ही रहे हो। तो देखो, तुम जब बार बार ये चीज़ें सोचोगे तो कहीं ना कहीं तुम ब्रेन को यही मैसेज दे रहे हो कि मैं रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो सबकॉन्शियसली एंड जहाँ तुम स्टैंड करो वहाँ पे भी बोल के भी, तो तुम्हारी लोग क्या ही रिस्पेक्ट करेंगे। एंड जब तुम ये सब बोलते हो खुद को तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं कहाँ? तुम्हारे काम में। तुम उस वजह से काम ही करने लगते हो बेमन के, या फिर चलो ठीक है बस कोरम पूरा कर रहे हैं, इस वजह से वो काम कर रहे हैं। एंड फिर लोग भी बोलने लगते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि भाई तो उस काम को वैसे क्यों कर रहा है, तो तुम उन्हें भी अवॉइड करने लगते हो क्योंकि तुम खुद भी खोए हुए हो कि मैं ऐसा दिखता हूँ या फिर मैं किसी काम करने हूँ। एंड देन फिर वही सर्कल घूम के आता है कि जब ये खुद की वैल्यू नहीं करता तो हम लोग इसकी क्यों वैल्यू करें। तो इसी वजह से एक कोट मैंने अपनी लाइफ में बहुत सही सीखा, मेरे भैया ने बताया था कि रिस्पेक्ट जो है वो अपने ही हाथों में होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों तुमको एक नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना चाहिए। आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। एक सिंपल वे में अगर समझाऊँ, तुम यहाँ से खुद को बोलते हो कि मैं बेकार हूँ, मैं अगली दिखता हूँ, देन वही चीज़ तुम्हारे माइंड में जाती है, वही मैसेज न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि मैं अच्छा दिखता ही नहीं हूँ, भाई मैं कुछ कर नहीं सकता अपनी लाइफ में, मेरे दोस्त कितने आगे जा रहे हैं। एंड तुम्हारे ब्रेन को यही लगता है कि तुम रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करते। क्योंकि तुम ऐसे ही खुद के ब्रेन को ट्रीट करते आए हो, खुद को ऐसे ट्रीट करते आए हो। सेम चीज़ तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारे काम, जहाँ तुम वर्क करते हो और डे टू डे लाइफ में दिखेगी। एंड देन लोगों पे भी उसी का वही असर पड़ेगा कि भाई ये ऐसा क्यों है, इस तरीके से बात करता है या फिर इस तरीके से काम करता है, ये रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता। तो कहीं ना कहीं फिर वो तुम्हारे माइंड को अफेक्ट करेगा, भाई ना तो इज्जत करते हैं सब, मैं ही किसी काम करने में, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे भाई। इस वजह से कर लो खुद के बारे में अच्छी बातें, एक पॉजिटिव टॉक रखा करो। मैं तो कहूँगा कि दिन का कोई समय निकाल लो कि भाई मैं बैठ के बस खुद के बारे में अच्छा ही सोचूंगा। ऐसा नहीं है कि अपनी बुराई को साइड रख दिए कि मैं गलत, कहीं तुमको पता है तुम गलत हो, तुम उसको छुपाओ मत, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन खुद के फीचर्स के बारे में या फिर जहाँ तुम अभी खड़े हो उसको लेके अच्छा फील करो कि हाँ मेरे पास अभी करंटली ये चीज़ें प्रेजेंट है, ये रिसोर्सेज हैं, इसको लेकर मैं ग्रेटफुल हूँ। इस तरीके से तुम पॉजिटिव रहो, बिकॉज सेल्फ टॉक वो फाउंडेशन बिल्ड करता है जिससे कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर। बिकॉज तुम्हारे अंदर इतना क्या बोलते हैं, तुम इतने कैपेबल थे कि तुम कहीं बैठ के देख पाए खुद की गलतियाँ। वही बात है ना, अपनी गलती तुम छुपा नहीं रहे हो, देख पा रहे हो। एंड गलतियों में और अच्छाइयों में डिफ्रेंशिएट कर पाए तुम। कई लोग तुमको तुम्हारी लाइफ में मिले होंगे जिनको तुम गिनवाते थक गए हो, भाई तू ये कितना गलत है, तुम मानती क्यों नहीं गलत हो, लेकिन वो मानेगा ही नहीं, भाई मैं कहाँ गलत हूँ, हर जगह जस्टिफिकेशन, भाई तूने वैसे किया तब तो मैंने ऐसे किया, यही होगा। तो यही बात है, जब तुम खुद को देखने के कैपेबल रह जाओगे। इस पे बात मैंने एक वीडियो में की थी अपने रिफ्लेक्शन वाले, तो कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद को एक्सेप्ट कर चुके हो, हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, मैंने ये गलती की थी तो मैंने ही की थी, वो गलती मेरी ही थी, तुम मान चुके हो ये।
इस वजह से तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, लोग भी तुमको उस कैपेबल इनफ समझेंगे और रिस्पेक्ट तो देने ही लगेंगे। सो दिस वॉज माई फर्स्ट पॉइंट। सो सबको लगता है कि अगर कोई बंदा है, मतलब सामने वाले जो भी लोग हैं, वो तुमको बस इसलिए अप्रोच कर रहे हैं या फिर इसलिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं बिकॉज तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं, तुम्हारे अच्छी फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर, या फिर तुम बहुत पैसे वाले हो। बट मुझे ऐसा नहीं लगता। इन माई ओपिनियन दो एस्पेक्ट और हैं जिसको या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आदमी उससे भी जज करता ही है। पहला है कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड वन इज़ परसेप्शन। लाइक तुम चीज़ों को किस तरीके से समझते हो एंड तुम्हारा नज़रिया क्या है चीज़ों को देखने का, पूरी दुनिया को देखने का। तो इस पे बात करते हैं। सो एज आई सेड कि जब तुम खुद को निगेटिव बोलते हो तो वो चीज़ें झलकती हैं कहाँ, तुम्हारे काम में और तुम्हारे डेली इन्वायरमेंट में। तो जब तुम खुद को बोलोगे भाई मैं अच्छा नहीं दिखता, फिर निगेटिव बोलोगे मैं तो ये भी नहीं कर सकता, मैं इसके भी कैपेबल नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इस तरीके से निगेटिव में तुम सब चीज़ें समझ जाओ तो वो चीज़ें झलकेंगी तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में और तुम्हारे पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी में। लाइक 3 लोग खड़े हैं, तुम्हारे 3 दोस्त खड़े हैं, तुम जा रहे हो उसमें, अरे क्या हाल है, अब तुम इसको ज़्यादा वैल्यू दोगे या फिर कोई आ रहा है एकदम कॉन्फिडेंस पे और भाई क्या हाल है बोल भाई, इस तरीके से। अब जब तुम निगेटिव बोलोगे तो तुमको खुद पता चल जाएगा, तुमको नहीं पता चल रहा है, सामने वाले को पता चल जाएगा भाई ये खत्म है, एकदम बेकारी हो गया, पता नहीं क्या पाड़ा हो गया ये। जिस तरीके से तुम आई कांटेक्ट नहीं मिला पाओगे लोगों से, क्यों? क्योंकि तुम खुद की नज़र, वही बात है ना पहला, इसीलिए मैंने इसको वो एक्सप्लेन किया। जब तुम खुद की नज़र में नहीं स्टैंड कर पा रहे हो तो दूसरों से क्या ही मतलब नज़र मिलाओगे, क्योंकि तुमको खुद अपने शरीर में हमेशा रहना है और लोग तो आते जाते रहेंगे। आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, आँख मिला के बात नहीं करोगे, या फिर बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा बहुत वीक होगा, ऐसे करके बोलोगे तो कौन तुमको सीरियस लेगा। तुम सही से खड़े नहीं हो सकते, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा सही नहीं होगा, कहीं भी कूद जाओगे, ऐसे जैसे हो जाओगे। तो नहीं, एक स्टेबिलिटी, एक कामनेस लाओ खुद के अंदर एंड ये करोगे तुम्हारा ही फ़ायदा है। सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखोगे, तब जाके लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। और लोग का रिस्पेक्ट भी मैटर करता है, कई लोग तो उसके लिए भी मतलब भूखे रहते हैं कि सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं करता। और फ़ायदेमंद वो भी है बिकॉज जिस इन्वायरमेंट में तुम हो ज़रूरी है कि लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करें, तुम्हारा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी हो। सो अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो अंदर ही अंदर तुम खुद को एक्सेप्ट कर चुके रहोगे कहीं ना कहीं एंड उससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड एक और प्रॉब्लम जो कई लोग फेस करते हैं, सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं करता, तो जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो तुम सामने वाले खुद तुमको कैपेबल इनफ समझेंगे। भले ही तुम्हारे पास नॉलेज कम हो लेकिन कॉन्फिडेंट हो, बात करने लायक हो, हाँ तुम्हारा परसेप्शन सही है, कुछ चीज़ें तुमको दे दी जाए तुम समझ पा रहे हो। कई लोगों को मैंने देखा है रैंडम चीज़ों में वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ऐसा डंप वर्क कर दे रहे हैं कि लग जा रहा है कि भाई ख़त्म है, पूरा दिमाग से गोल है। असल में तुमको लगता है कि ये चीज़ें उतनी अफेक्ट नहीं करती है, क्या ही मतलब फ़र्क पड़ जाएगा भाई, खुद के बारे में बेकार बोल दिया और कौन इतना रिस्पेक्ट का, मुझे रिस्पेक्ट का फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से। ठीक है, नहीं पड़ता, ओके कोई बात नहीं, लेकिन जानते हो तुम्हें फ़र्क पड़ जाएगा इन सब चीज़ों से। कैसे मैं समझाता हूँ, देखो अगर 3 लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड तुम यही सब कर रहे हो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि खुद के बारे में फालतू बोल रहे हो कि मैं बेकार हूँ यार, छोड़ो यार, ना कोई काम कर पा रहे हो क्योंकि डिप्रेशन में हो, सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन तुम इतने ईगोइस्टिक हो कि तुमको ये भी दिखाना है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से। तो क्या होगा ना, जब 3 लोग बात कर रहे हैं एंड तुम आओगे तो तुम खुद के अराउंड ऐसा नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर चुके रहोगे ना कि 3 लोगों का मुंह बन जाएगा तुमको देख, अरे फिर से ये आ गया। वो अंदर ही अंदर यही सोचना है कि कहाँ से कहाँ ये आ गया, और वो बस निकलने का प्लानिंग कर रहे हैं, बट कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि दोस्त हो, क्या ही बोलेंगे तुम्हारा। अब ऐसा नहीं है कि तुमको एकदम मार पीट दें उसी ट्रेट पे, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आदमी को लग जाता है कि भाई इससे कौन बहस करे, अभी उस चीज़ को लेके बहस करने लगेगा, अपनी गलतियाँ जस्टिफाई करने लगेगा। फिर वही बात है पहले पॉइंट वाली कि तुम अपनी गलती नहीं देख पा रहे हो, तो लोग तुमसे बहस करने के लायक नहीं समझेंगे कि बस ऐसे ही बोलते रहता है। और फिर वही वीक पोस्चर लेके जाओगे तो तुम सारा उधर का इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हो, उसको सड़ा रहे हो ना, तो ये चीज़ें गलत है ये चीज़ें गलत है। सो खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो कि तुमको डायरेक्टली तो मतलब क्या बोलते हैं फ़ायदेमंद है ही, इनडायरेक्टली भी बहुत फ़ायदेमंद है। चारों तरफ से तुम्हारे पास एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और हर तरफ से तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। और अंदर से तुम जब तक साफ़ नहीं होगे तब तक बाहर से क्या ही साफ़ होगे। तुम फेशियल फीचर बॉडी देख रहे हो अपना, लेकिन अंदर से वही कचरा भरा है तुम्हारे अंदर, तो कोई इसका सेंस नहीं है। सो या विद दिस लेट्स एंड द वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, चलता हूँ मैं लाइब्रेरी, बाय।